और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। सीएम बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में नक्सल उन्मूलन अभियान में जान की बाजी लगाकर नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराने वाले 55 पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित करेंगे और साथ ही लामता में आयोजित कार्यक्रम में 678 करोड़ 57 लाख 65 हजार रुपए की लागत के 476 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां सीएम का आज बालाघाट दौरा है। 55 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा और इस दौरान 30 नवंबर 2022 को गढ़ी में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान जो जवान मौके पर थे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 55 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। सीएम आज ये प्रमोशन देने वाले हैं। और अब भोपाल से खबर है, जहां पर खुले में घूमने वाले गौवंश को लेकर सीएम सख्त हुए। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। कहा सड़कों पर घूमते नजर नहीं आना चाहिए गौवंश। गौशालाओं का निर्माण पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। गौ संवर्धन बोर्ड की समीक्षा के दौरान सीएम ने निर्देशित किया है। तो खुले में घूमने वाले गौवंश को लेकर सीएम सख्त नजर आए हैं। बड़ी खबर भोपाल से, सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। कहा सड़कों पर घूमते नजर नहीं आना चाहिए गौवंश और इसके चलते गौशालाओं का निर्माण पूरा करने के निर्देश सीएम ने दिए। जनता पार्टी सरकार में गौशालाएं चालू नहीं हो पा रही हैं। गौ माता के चारे का अनुदान 20 रुपए से 4 रुपए कर दिया गया। भोपाल राजधानी में भाजपा नेताओं की गौशालाएं में गौवंश का जिस तरह से हत्या की गई, गौवंश की जिस तरह से हड्डियां सड़कों पे पड़ी रही, इससे बड़ा घृणित कार्य नहीं हो सकता। अब मुख्यमंत्री शिवराज जी गौ माता को सड़कों पे घूमने से रोकने की बात कर रहे हैं। ये केवल और केवल नाटक नौटंकी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार कार्य किया है और यही कारण है कि चाहे गौ केंद्रीय नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे, जहां उन्होंने बमोरी विधानसभा के बल्लापुर में 550 करोड़ की लागत से बने 400 केवी विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। करीब 40 एकड़ में बने इस ग्रिड से गुना ही नहीं बल्कि शिवपुरी जिले को भी बिजली की सप्लाई होगी और इसके अलावा गोकुल सिंह चक पर 220 केवी और म्याना में 122 केवी का सब स्टेशन भी बनाया जाएगा, जो इस ग्रिड से जुड़ेंगे। सिंधिया गुना विधायक गोपीलाल जाटव के निवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। सिंह वर्मा जी बहुत बड़े नेता हैं, उनका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। विकास और प्रगति जन जन तक पहुंचाने का काम शिवराज सिंह जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस के करतूत जन जन को जानते हैं और उसका जवाब भी कांग्रेस को ढीठ तरीके से, पूर्ण तरीके से जनता देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और खबर नर्मदापुरम से, जहां पिपरिया विधानसभा के रहटवाड़ा में सड़क बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विकास यात्रा के दौरान हंगामा कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक ठाकुर दास नागवंशी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधायक का पुतला फूंका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल गांव में सड़क बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विधायक से बिजली व्यवस्था में सुधार और सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन न तो बिजली की समस्या का निराकरण हुआ और न ही सड़क बन पाई। इस दौरान ग्रामीणों ने नगर परिषद के अध्यक्ष को भी घेर लिया। ठाकुर दास जी हमारी गली में नहीं जाएंगे जब तक ये बैठे रहेंगे नहीं जाएंगे गाड़ी। तो वही अगली खबर का रुख करेंगे। खंडवा के खालवा इलाके में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। यहाँ कोठा गांव में आदिवासी युवक की हत्या के आरोपियों के घर में ही मृतक परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो वही पुलिस ने ग्रामीणों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन समाज के लोग नहीं माने। घटना के बाद इलाके में तनाव के हालात बने। यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि खालवा थाना क्षेत्र के कोठा गांव में दबंगों ने आदिवासी युवक की हत्या कर दी थी और इसके बाद ग्रामीणों ने शव रखकर चकाजाम किया। तो काफी इस दौरान हंगामे के भी आसार बने। विजय शाह आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये कहना है। और
इस मामले में अब मंत्री विजय शाह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी फरार आरोपी जल्द ही शिकंजे में होंगे। खालवा में आज जिस तरीके से एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या, जघन्य हत्याकांड किया गया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति और समाज के हों, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और जल्दी से जल्दी हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। जो एफआईआर में 6 नाम आए थे, सबको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्दी बाकी अपराधियों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए सरकार की तरफ से 8,25,000 रुपया की राशि हम लोग उसे देंगे। तो आदिवासी हत्याकांड में हैरान करने वाला वाकया कि आरोपी के घर ही मृतक अंतिम संस्कार कर दिया गया और संवाददाता बासु चौरे जुड़ गए। बासु, बहुत ही अजीब ये पूरा वाकया है कि जिन्होंने हत्या की उन्हीं के घर पर अंतिम संस्कार किया गया, ऐसा क्यों? और दूसरी बात ये, काफी हंगामे के आसार भी बने। मंत्री जी का कहना है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, बहुत गंभीर और दुखद मामला है कि किसी भी व्यक्ति की खुलेआम सरेआम इस तरह से पीट कर हत्या कर दी जाए, वो चाहे किसी भी समुदाय से आता हो। इससे साफ साबित होता है कि कानून जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा दुरुस्त नहीं है कि जो अपराधी है उनमें कानून का खौफ हो और वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दे। पूरा मामला जो है वो खंडवा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र खालवा तहसील के कोठा गाँव का है, जहाँ पर एक आदिवासी युवक की कुछ आरोपियों ने पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद गंभीर हालत में व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, वहां पे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद जमकर विरोध जो है आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है और विरोध स्वरूप ही जो आरोपी है उनके घर के बाहर ही शव का जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया। इससे पहले जो परिजन है वो शव को लेकर थाने भी पहुंचे थे, जहां से पुलिस ने उन्हें समझाइश देकर वापस रवाना कर दिया था। लेकिन शाम होते होते जो परिजनों का गुस्सा था इस पूरे मामले को लेकर वो थमने का नाम नहीं ले रहा था और विरोध स्वरूप उन्होंने अंतिम संस्कार आरोपियों के घर के सामने किया। हालांकि इस पूरे मामले पर अब कानून तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन सरकार ने भी संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश के वन मंत्री और स्थानीय विधायक विजय शाह का जिस तरीके से बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे के तौर पर 8.5 लाख रुपए करीब जो राशि है वो परिवार को दी जाएगी। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ की तलाश जारी है, उन्हें भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। लेकिन बार बार वही सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं, जो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का, सवाल उठाने का बिल्कुल बिल्कुल। और शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और खबर ग्वालियर से, जहां पर गांजा तस्करी मामले में सिपाही बर्खास्त किया गया। सिपाही आकाश धाकड़ करता था गांजा की तस्करी। सिपाही पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। क्राइम ब्रांच की टीम ने गांजा की तस्करी में सिपाही को पकड़ा है। गांजा लेकर दतिया से ग्वालियर आ रहा था सिपाही। जांच के बाद एसएसपी अमित सांघी ने किया बर्खास्त। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, गांजा तस्करी मामले में सिपाही को बर्खास्त किया गया है, पूरा मामला बताएं। बिल्कुल, 2 दिन पहले ग्वालियर क्राइम ब्रांच और दतिया बॉर्डर पर एक कार्रवाई हुई थी और इसमें मुखबिर से सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच को कि दतिया के रास्ते ग्वालियर में गांजे की खेप लेकर आ रहे हैं आरोपी और ये कार से आ रहे हैं। इसी पर सिंध नदी पुल पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया था। यहाँ कार से 2 लोगों को पकड़ा गया था जिनके पास 15 किलो गांजा बरामद हुआ था। जब पूछताछ हुई तो उनमें एक आरोपी आकाश धाकड़ निकला, जो आकाश धाकड़ ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाने का सिपाही था। उस दौरान ये 17 फरवरी से ही छुट्टी लेकर गांजा तस्करी का काम कर रहा था। जैसे ही आकाश धाकड़ के सिपाही होने की वहां पुष्टि हुई तो इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया गया था, कोर्ट में पेश किया गया, जहां इसे 6 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है कोर्ट ने। अब चूंकि ये एनडीपीएस एक्ट में आरोपी बन चुका है, इसके अलावा गांजा तस्करी में पकड़ा है, विभागीय जांच में भी पुलिस अधिकारियों को इसके गांजा तस्करी में लिप्त होने का पुख्ता सबूत मिला और उसके चलते कल रात एसएसपी अमित सांघी ने सिपाही आकाश धाकड़ को बर्खास्त कर दिया है और सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत इसकी बर्खास्तगी हुई है और अभी ये 6 मार्च तक जेल में है कोर्ट के आदेश के तहत। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है एसएसपी द्वारा कि गांजा तस्करी में संलिप्त सिपाही को बर्खास्त किया गया है।
बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है, मामले की जांच चल रही है। छतरपुर में भाई की धमकाने वाले वीडियो पर बागेश्वर धाम के महाराज जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि हर विषय को उनसे ना जोड़ा जाए। मैं गलत के साथ नहीं हूं, कानून इस मामले की पूरी निष्पक्षता से के साथ जांच करे। सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ हैं। ग्राम गर्ग के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर गहन जांच की गई और फिर महाराज के भाई शालिग्राम गर्ग पर पुलिस ने बमीठा पुलिस थाना में अपराध कायम कर लिया। तो महाराज के भाई पर आरोप है कि उन्होंने एक शादी समारोह में हंगामा कर मारपीट की थी। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण जांच एसडीओपी खजुराहो को दी गई है। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत ग्राम गड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था 11 तारीख का, जिसे बताया गया था। गांव में टीम भेज के इसकी तस्दीक की गई और जो फरियादी थे उनके विस्तृत कथन लिए गए। कथन के आधार पे मारपीट व विभिन्न SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। इसके अलावा जितने भी स्वतंत्र साक्षी हैं, गाँव के लोग हैं, उन सभी के बयान रिकॉर्ड किए। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, आप पूरा मामला काफी विवादों में भी आया कि भाई पिस्टल लहराई जा रही थी एक शादी समारोह के दौरान और बागेश्वर धाम सरकार का नाम यानी कि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका नाम बार बार लिया जा रहा था। एक सफाई देते हुए वीडियो सामने आया है इस पर। बिल्कुल, देखिए बागेश्वर धाम के पास ही स्थानीय एक गांव का ये मामला है और शादी समारोह का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम की पीठेश्वर है, उनके छोटे भाई शालिग्राम गर्ग कुछ लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दलित और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और इस दौरान उनके हाथों में पिस्टल भी है जिसे वो लहरा रहे हैं और धमकी देने का वहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को संज्ञान में आने के बाद मारपीट के भी आरोप लगे हैं और जो फरियादी पक्ष है उसने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है। और एसडीओपी स्तरीय अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और वीडियो की जांच करने के बाद मौके पर पुलिस की टीम के पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों के बयान दर्ज करने के बाद ही करीब 4 से 5 धाराओं के तहत ये पूरा जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। और बागेश्वर धाम के पीठेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी ने गलत किया है तो तथ्यों के आधार पर जांच की जाए और कानून अपना काम पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकता है। उसमें उनका किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहने वाला है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसकी भरपाई करनी होगी और उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर काम करेगा और तमाम जो बारीकियां हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई उनकी जांच करने के बाद अगर शालिग्राम गर्ग को दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो भी कानून की धाराएं हैं, जो भी कानून की प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जांच पूरी होनी है वो अभी बाकी है और उसके बाद पुलिस का जो अगला स्टेप है वो जरूर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है और कितना न्याय जो फरियादी पक्ष है उसे मिल पाता है। जी रीनू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वासु। तो इस तरीके से अब देखना यह है कि न्याय पक्ष को कितना पीड़ित पक्ष को कितना न्याय मिल पाता है। हालांकि जांच की बात कही जा रही है। मौजूदा समय में बागेश्वर धाम सरकार और पंडोखर सरकार चर्चाओं में है और इस बीच महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी सामने आए हैं। उन्होंने इन दोनों पर टिप्पणी की है। महामंडलेश्वर ने कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में चमत्कार होते नहीं है, कोई चमत्कार करता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में संस्कार ऐसे नहीं है। आजकल कई लोग माइंड रीडर के रूप में प्रस्तुत होते हैं, चेहरा देखकर सारी बातें बता देते हैं, या इसी तरह का एक प्रयोग मुझे लगता है। बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार माइंड रीडर का ही एक प्रकार है। मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में इस तरह से कभी चमत्कार होते नहीं है। चमत्कार किए कोई चमत्कार करता नहीं है। अगर कुछ हो सकता है तो उनके मनोगत भावों में कुछ अंतरंग में क्या बात है मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन हाँ, हमारे सनातन धर्म के संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवाल चला दी, भैंसे के मुख से वेद बुलवा दिए। ऐसे कई जात, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सूर, रवि, तुलसी, कबीर, चाहे रवि है, रविदास महाराज, उन्होंने कटौती में गंगा के दर्शन करा दिए। तो ये क्या है, मैं समझ में नहीं पड़ता। आजकल जो माइंड रीडर के रूप में भी कई लोग प्रस्तुत होते हैं, कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि कई बताते हैं कि आपके चेहरा बताकर सारी बातें बताने वाली, ये भी ऐसे आते हैं। मुझे लगता है इस तरह का एक प्रयोग है, बाकी कोई चमत्कार है, ऐसा कोई आध्यात्मिकता में वहां तक पहुंचने वाले लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा, संभव ही नहीं। आज 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान है, क्रिश्चियन है। खाली बात ये विवाद नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्म में लोग हैं, ये कभी विवाद नहीं करता है। सभी लोग, चाहे संघ हो या सभी, इस तरह की कोई बात नहीं। हम सभी एक ही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।